Hello students, a very good morning. I hope you all are good and giving your best for the upcoming JEE exams. So the topic that we are going to revise today is again from class 11 physical chemistry, and that is double titration. It's there on your screen. So let's try to understand what exactly is double titration. नाम से ही पता चल रहा है डबल टाइट्रेशन, 2 बार टाइट्रेट कर दो, राइट? किस तरह का टाइट्रेशन है ये भी, यहाँ पे भी जो हम लोग करने वाले हैं ये भी एक एसिड बेस्ड रिएक्शन ही है, ठीक है? एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। बीकर में हम लोग जो स्पीसीज लेने वाले हैं वो बेसिक स्पीसीज लेने वाले हैं, और ब्यूरेट में जिसके साथ हम लोग टाइट्रेशन करने वाले हैं वो एक एसिड लेते हैं। बीकर में जो स्पीसीज लेते हैं उसका अमाउंट हमें अननोन होता है, और ब्यूरेट में जो लेते हैं उसका अमाउंट हमें, उसका मोलैरिटी, उसका सब कुछ हमें नोन मिलता है, ठीक है? मान लेते हैं वी टेक, सो बीकर में जो हमारे पास स्पीसीज है उसका वेट हमें नोन नहीं है, लेकिन ब्यूरेट में जो एसिड है उसका सारे पैरामीटर्स हमारे पास नोन है। ब्यूरेट में मान लो हमने ले लिया HCl, I have taken HCl here, HCl, and suppose the normality of this HCl taken is 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल, ठीक है? तो ब्यूरेट, अच्छा ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम भी हमें पता है, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होते जाएगा वी कैन इजिली मेजर द रीडिंग ऑफ दिस ब्यूरेट and we can easily know the volume of HCl consumed during the titration process, right? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसमें जो स्पीसीज है मान लेते हैं हमारे पास है Na2CO3 प्लस NaOH, हमारे पास ये दो स्पीसीज है जो कि which I have taken in the burette, and दोनों के दोनों का वेट हमें पता नहीं है, जस्ट हमें ये पता है कि एक मिक्सचर लिया उसमें कौन कितना प्रेजेंट है कुछ भी हमें आइडिया नहीं है, राइट? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि टोटल मिक्सचर का वेट मेरे को पता है, मान लेते हैं 10 ग्राम्स है, a mixture of Na2CO3 and NaOH being 10 ग्राम, बट एग्जैक्टली ये दोनों कितना है दैट वी डोंट नो, और यही बेसिकली हमारा पर्पस है इस टाइट्रेशन से फाइंड आउट करना, राइट? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बीकर का जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा? बेसिक इन नेचर, 100% बेसिक। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही कर रहे हैं, राइट? अच्छा, किसी भी टाइट्रेशन के लिए एंड पॉइंट जानने के लिए वी यूज सम इंडिकेटर्स, और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं हम लोग डबल टाइट्रेशन में वो मेनली 2 इंडिकेटर्स दैट वी यूज, एंड दैट इज फेनोल्फथालीन एंड मेथाइल ऑरेंज। The indicators used in double titration is nothing but phenolphthalein and methyl orange. तो क्या है, किस समय phenolphthalein यूज करेंगे, किस समय methyl orange यूज करेंगे, उससे क्या होगा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। phenolphthalein के बारे में जाने तो थोड़ा सा इसका एसिडिक बिहेवियर होता है, राइट? HPH से इसको हम डिनोट करते हैं, राइट? फेनोल्फथालीन का जो कलर होता है दैट बेसिक मीडियम में वो पिंक कलर का होता है। जैसे जैसे सॉल्यूशन का अल्कलिनिटी या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में अगर बढ़ता चला गया तो पिंक कलर का इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे उस बेस को एसिड के साथ टाइट्रेट करते जाओगे धीरे धीरे OH माइनस विल स्टार्ट गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, सो पिंक कलर धीरे धीरे फेड करना स्टार्ट करता है, और सॉल्यूशन 7.5 pH के आसपास तक आते आते कलरलेस हो जाता है। ये पिंक कलर है। तो अगर मुझे अल्कलिनिटी टू pH 7.5 तक आने की जहां पे किसी रिएक्शन में जरूरत होगी, उस पर्टिकुलर केस में व्हाट आई विल यूज फेनोल्फथालीन एज एन इंडिकेटर। मान लो इनिशियल pH तो किसी सॉल्यूशन का 10 है, ठीक है, और हमें टाइट्रेशन 7.5 pH तक करना है, मतलब इनिशियली पिंक कलर, और हमें 7.5 जैसे ही pH आया होगा कलरलेस, हमारा एंड पॉइंट हमें पता चल जाए, उस समय जो इंडिकेटर यूज करेंगे दैट इज फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। आई होप ये जा रहा है। सो बेस से ऑलमोस्ट न्यूट्रलिटी की तरफ आते वक्त जो हम इंडिकेटर यूज कर लेते हैं कि मान लो हमें जस्ट 7.5 7.6 के आसपास पे चाहिए कि हमारा रिएक्शन हम स्टॉप कर दे, तो उस समय वी कैन नॉट मेजर द pH, उस समय हम कलर के थ्रू ही बता सकते हैं, और उस समय जो मोस्ट इजीली कलर जो चेंज कर देगा दैट इज योर फेनोल्फथालीन इंडिकेटर।
ठीक है। तो भैया दूसरा अब क्या है, तो हमारे पास दूसरा इंडिकेटर भी है, एंड दैट इज नथिंग बट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो कलर होता है, और जैसे ही पीएच 7 से आता है एसिडिक मीडियम की तरफ जाता है, इसका सॉल्यूशन ऑरेंज से रेड की तरफ जाना स्टार्ट करता है, येलो टू ऑरेंज टू डीप रेड। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा, सॉल्यूशन रेड कलर का होते चला जाएगा, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है। तो मान लो किसी, हमें टाइट्रेशन को कैसे करते हैं, किस समय क्या यूज करेंगे, लेट अस अज्यूम, समझना है हमें। तो सपोज किसी सॉल्यूशन का इनिशियल पीएच 10 है और हमें टाइट्रेशन स्टॉप कर देना है 7.6 पे, पहला, ठीक है। विच इंडिकेटर आई विल यूज? फेनोल्फथालीन। 10 पे पिंक कलर, 7.6 आते आते पिंक कलर डिसअपीयर, कलरलेस। अब मान लो फिर से मुझे बैक टाइट्रेशन करना है, कैन आई यूज फेनोल्फथालीन? तो भैया 7.6 से लेके इवन 1 pH तक भी फेनोल्फथालीन क्या होगा? कलरलेस, कोई कलर चेंज ही नहीं होगा। तो कैन आई यूज फेनोल्फथालीन? नॉट एट ऑल। नाउ विच indicator I can use? The indicator which I can use is methyl orange. अब होगा क्या, 7.6 पे उसका कलर अभी भी येलो होगा, बट जैसे ही 7 से नीचे आएगा उसका कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। हम तुरंत रिएक्शन स्टॉप कर देंगे। समझ में आ रहा है क्यों मैंने ये दो इंडिकेटर लिए? समझ में आ गया होगा। हाईली अल्कलाइन टू अल्कलाइन टेंडिंग टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी, यूज कर लो फेनोल्फथालीन। टेंडिंग टुवर्ड ऑलमोस्ट न्यूट्रलिटी से स्लाइट एसिडिक में कन्वर्ट होना हो, यूज कर लो मिथाइल ऑरेंज। आई होप चमका होगा, राइट? Now let's discuss our case. Case 1. I have taken a mixture of NaHCO3 and Na2CO3, and suppose the volume of the solution is 50 ml और XML. ठीक है, वो हम लोग जब न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होंगे, दैट वी कैन डू। ओके, जैसे ही मैंने लिया, मैंने NaOH और Na2CO3 का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, जो सॉल्यूशन तुम्हें दिख रहा है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, phenolphthalein indicator, 2 drops of phenolphthalein indicator I have added. What will happen? The solution will have a pink color हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया होगा। जैसे ही मैंने phenolphthalein डाला सॉल्यूशन, क्यों पिंक कलर हुआ? क्योंकि भैया Na2CO3 का pH ऑलमोस्ट 10-11 के आसपास होता है। जैसे ही उस रेंज में चला गया, सॉल्यूशन हमारा अल्कलाइन है। ठीक है, अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको एसिड से टाइट्रेट करता जाऊंगा। क्या पीएच कम होता चला जाएगा? डेफिनेटली यस, द पीएच विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एज जैसे जैसे एसिड आना शुरू होगा, इससे पीएच धीरे 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 कम होता चला जाएगा, राइट? थोड़ी देर में एक बार फिर से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस। जैसे ही कलरलेस सॉल्यूशन हुआ, हमने टाइट्रेशन स्टॉप कर दिया। हमने as soon as the solution is getting colorless, it is colorless, we stop the titration. We measure the volume of HCl consumed. So ब्यूरेट के सारे डिटेल्स हमें पता है। ब्यूरेट में जो स्पीसीज है, वॉल्यूम ऑफ HCl consumed मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl consumed is VML। ठीक है, नॉर्मेलिटी n था या 0.1 नॉर्मल था। ठीक है, तो कितना मिलीकुलेंट्स ऑफ HCl कंज्यूम्ड हो गया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, कैन आई से milliequivalents of HCl consumed is equals to 0.1 into V. I hope it is clear. This is the volume of HCl consumed, right? अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने इंडिकेटर लिया था, क्या वो फेनोल्फथालीन लिया था? और हमारा जो सॉल्ट है दैट इज Na2CO3 एंड NaHCO3। NaHCO3 का ये पीएच रेंज 7.6 के आसपास होता है। ठीक है, अब तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ Na2CO3 वहां पे रिएक्ट कर रहा होता है। तो होता क्या है,
यूजिंग फेनोप्थिलीन इंडिकेटर, फेनोप्थिलीन को हम लोग लिख देते हैं HPH, ठीक है। यूजिंग फेनोप्थिलीन इंडिकेटर, जो हमारा रिएक्शन हुआ होगा Na2CO3 वो किसमें कन्वर्ट होता है, NaHCO3 में। जैसे ही सॉल्यूशन कलरलेस हुआ, हमने टाइट्रेशन स्टॉप कर दिया, पूरा का पूरा Na2CO3 will get converted to NaHCO3। चमका क्या? एक और बात, अगर Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट होता है तो Na2CO3 का एन फैक्टर कितना हो सकता है, कितने मोल्स ऑफ एसिड एडेड हो गए हैं? एन फैक्टर क्या 1 होगा, या सिंपली 1 हाइड्रोजन या एक कैटायन का रिप्लेसमेंट हुआ है, तो एन फैक्टर 1। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद द टर्म एन फैक्टर, राइट? नाउ तो अब हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या हुआ होगा। Na2CO3 plus HCl will give me NaHCO3, right? I hope it is clear. मान लेते हैं इसका X मोल प्रेजेंट था, ठीक है। तो कितना इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 रिएक्ट किया, कैन आई से X into 1 मोल into n factor is the number of equivalents, कितना मिली इक्वलेंट रिएक्ट किया, क्या इतना ही मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 रिएक्ट किया, और milliequivalents of Na2CO3 reacted is equals to milliequivalents of HCl reacted, and that will be equals to the milliequivalent of NaHCO3 formed, right? And milliequivalent of HCl reacted कितना था भैया, 0.1 into V. I hope this is clear. Moles of Na2CO3 X mole, X into n factor is the equivalent, equivalent into 1000 is the milliequivalent, milliequivalent of Na2CO3 reacted equals to milliequivalents of HCl reacted, and that is also equals to the milliequivalent of NaHCO3 formed. I hope आपको ये चमका होगा, इतना ही milliequivalent of NaHCO3 formed भी हो गया। अब आपके बीकर में क्या था, पहले था Na2CO3 and NaHCO3, NaHCO3 तो फेनोप्थिलीन वाले में उसका कुछ हमने किया नहीं, राइट? अब हमारे बीकर में NaHCO3 पहले से भी था और NaHCO3 नया भी बन गया। कहां से बना, पूरा का पूरा Na2CO3 got converted to NaHCO3. Now you have NaHCO3 initially present plus NaHCO3 formed. इसका अमाउंट तो हमें पता है, बट इसका अमाउंट हमें पता नहीं है, और ये कैसे पता चल सकता है? फिर से ऐसे बेस टाइट्रेशन के थ्रू, टाइट्रेशन में ये तो करते हैं, एक अननोन को एक नोन के साथ टाइट्रेट कराते हैं, राइट? तुरंत हम क्या करने वाले होंगे, अब क्या मैं इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में फेनोप्थिलीन लो, व्हाट इज द पीएच राइट नाउ, ऑलमोस्ट 7.6. Will phenolphthalein be used in this pH range? Not at all. Now, which indicator shall I use? Which indicator shall I use? That is methyl orange. ठीक है? You can easily see in almost in the neutral pH range also, the methyl orange is having yellow color, but as soon as the solution reaches a pH less than 7, basically the color of the solution becomes red to orange, right? और जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे सॉल्यूशन का, वो डीप रेड कलर होता जाएगा। मतलब अगर मुझे ऑलमोस्ट अल्कलाइन से ऑलमोस्ट एसिडिक की तरफ जाना हो, 7.6 से 6.5 pH पे जाना हो, the best suited indicator is methyl orange, right? Phenolphthalein cannot work in this range. I hope it is clear. तो अब मैंने क्या कर लिया, मिथाइल ऑरेंज यूज कर लिया। फिर से मुझे HCl का वॉल्यूम मैंने पहले ही रीड कर लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग
MEOH इंडिकेटर। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। MEOH इंडिकेटर, ठीक है। मेरे पास NaHCO3 इनिशियली था प्रेजेंट और NaHCO3 भी फॉर्म भी हुआ था, एंड दोनों को दोनों will react with HCl. Can I say simply milliequivalents of NaHCO3 initially plus milliequivalent of NaHCO3 formed, both of them will react with HCl, so both of them will consume HCl, that will be equal to the milliequivalents of HCl. मतलब ऐसा है, ध्यान से देखते हैं। NaHCO3 इनिशियली टेकन, मैं इसको IT करता हूं, प्लस NaHCO3 formed new FNN, ठीक है, will react with HCl, HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2CO3 प्लस NaCl, राइट। NaCO3 अगर H2CO3 में कन्वर्ट होता है, व्हाट इज द एन फैक्टर, कितने कैटायन का रिप्लेसमेंट हुआ या कितना हाइड्रोजन ऐड हो गया, फिर से एक ही। तो whenever NaHCO3 gets converted to H2CO3, what is the N factor? 1. NF is 1. NF 1. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट किया, जैसे ही सॉल्यूशन येलो से ऑरेंज हुआ, मैंने टाइट्रेशन स्टॉप कर दिया। I simply measured the volume of HCl consumed, and suppose it is V1 ml now. V1 ml. So what is the milliequivalent of HCl reacted? Milliequivalents of HCl reacted will be 0.1 into V1. Can I say this one? Right? Achha. What is the milliequivalent of NaCO3 consumed? They are reacted. Can I say, suppose initially taken Y mole of, मान लेते हैं कि एक Y मोल मैंने NaHCO3 इनिशियली लिया होगा, राइट। अच्छा, और ये बना था NaHCO3 कितना, ये तो हमारा था 0.1 इंटू V1 V, या फिर X इंटू 1 इंटू 1000, दोनों बराबर थे। जो आप बोलो X इंटू 1 इंटू 1000 मेरा milliequivalents ऑफ NaHCO3 फॉर्म था, और इनिशियली टेकन कितना था, y इंटू 1 इंटू 1000। पक्का क्या, चमका। अब ये दोनों के दोनों क्या HCl के साथ कंज्यूम हो रहे हैं। कैन आई से y इंटू 1 इंटू 1000 प्लस x इंटू 1 इंटू 1000। What is y into 1 into 1000? Milliequivalent of NaHCO3 initially taken. What is x into 1 into 1000? Milliequivalents of NaHCO3 formed. That will be equals to milliequivalents of HCl consumed. पक्का। अच्छा, एक बात बताओ, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो दो दो पैरामीटर है, तो भैया x इंटू 1 इंटू 1000 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, एंड दैट इज 0.1 इंटू v। क्या x की वैल्यू पहले से ही पता, क्या ये सारे के सारे पैरामीटर मुझे नोन, क्या ये भी पैरामीटर मुझे नोन, क्या सिर्फ y निकालना, क्या यहां से मैंने y भी निकाल लिया। x I have already calculated. Once I know the moles, I know the molecular weight of NaHCO3 and Na2CO3. Can I simply calculate the weight of NaHCO3 as well as the weight of Na2CO3? Right? Present in the mixture. I hope it is clear. अब हम लोग एक और ऐसे केस लेते हैं जहां पे हम फेनोप्थलीन यूज नहीं करते हैं। तो फेनोप्थलीन यूज नहीं करते हैं तो मतलब बीच में हम टाइट्रेशन स्टॉप नहीं कर पाएंगे। मींस अल्कलाइन से सीधा टाइट्रेशन हम कब यूज स्टॉप कर पाएंगे, जब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा टाइट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। आई हैव टेकन इन दिस केस मिथाइल ऑरेंज, pH greater than 7 yellow color, pH less than 7 ऑरेंज कलर, ठीक है। फिर से मैंने लिया
Na2CO3 एंड NaHCO3। एक बात बताना, जैसे अब यहाँ पे pH 7.6 के आसपास पे कैन वी हैव डिफरेंट कलर फ्रॉम येलो? नॉट एट ऑल। तो क्या हम रिएक्शन तभी स्टॉप कर पाएंगे जब सॉल्यूशन एसिडिक रेंज में आ गया होगा? मतलब पूरा का पूरा Na2CO3 कन्वर्ट हो गया होगा H2CO3 में, एंड पूरा का पूरा NaHCO3 भी कंज्यूम्ड हो गया होगा H2CO3 में, तभी जाके हम टाइट्रेशन स्टॉप कर पाएंगे यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। क्योंकि बीच में तो अब कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, राइट? इनिशियली मेरे पास था Na2CO3 एंड NaHCO3, कलर हो रहा होगा येलो, राइट? कलर तब चेंज होगा जब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा तो क्या विल आई हैव एनी ट्रेस ऑफ बेस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? नॉट एट ऑल। मतलब ये वाला भी है पूरा का पूरा H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला भी पूरा का पूरा तब तक H2CO3 में कन्वर्ट हो गया होगा, राइट? अच्छा, Na2CO3 अगर H2CO3 में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट विल बी द एंड फैक्टर? कैन आई से 2? NaHCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट इज द एंड फैक्टर? 1। इस पर्टिकुलर केस में क्या एक ही स्टेप में कैन आई से Na2CO3 plus NaHCO3 is reacting with HCl and is giving me NaCl plus H2CO3 formed from both the species, plus that's it. H2CO3 वही H2 and CO2 में डिकम्पोज कर रहा होगा, राइट? ओके, can I say simply one equation? Milliequivalents of Na2CO3 plus milliequivalents of NaHCO3 will be equals to the milliequivalents of HCl. मान लेते हैं इसका मोल था X, इसका मोल था Y, इसका तो सब कुछ हमें पता है, मान लेते हैं 0.1 into VmL कंज्यूम्ड हुआ, तो मिलीक्विवेलेंट कितना हो गया? तो कैन आई से X into 2 now, n factor is 2, so number of equivalents is 2x, or milliequivalents is 2000x. Milliequivalents of NaHCO3 is 1 into 1000, right? And that will be equals to 0.1V. Simply एक स्टेप में कहानी खत्म, राइट? एक क्वेश्चन करने की let's try to solve one question based on this particular concept. I'm having a solution of 50 ml, and in that I'm having a known amount of Na2CO3, that is 1 gram, NaHCO3 भी 1 gram, and NaOH का भी 1 ग्राम मैंने लिया, राइट? अच्छा, और इसको हमने टाइट्रेट कराया 1 नॉर्मल HCl के साथ, ठीक है? मेरे से पूछा जा रहा है व्हाट विल बी योर टाइटर रीडिंग इफ ओनली फेनोप्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। सिर्फ एंड सिर्फ फेनोप्थलीन को हम यूज कर रहे हैं। फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में सबसे पहले आप बताओ व्हिच अमंग दीज व्हिच वन विल रिएक्ट? क्या NaHCO3 का रिएक्शन हम शो कर पाते हैं फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में? नॉट एट ऑल। सो इन द प्रेजेंस ऑफ HPH, नो NaHCO3, only Na2CO3 and NaOH will react. Na2CO3 फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा? NaHCO3 में, और NaOH सिंपल सी बात है NaCl। तुरंत ये तो इसका एंड फैक्टर क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में? 1, और इसका एंड फैक्टर 1, राइट? कैन आई सिंपली से नाउ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 plus milliequivalent of NaOH is equals to milliequivalent of HCl, right? I hope it is clear. अच्छा भैया, milliequivalents of Na2CO3 कितना हो जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना? चलो मोल्स पहले निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका 106। This is the moles of Na2CO3. Moles into n factor. N factor कितना है भैया? 1 है। This is my equivalent. Equivalent into 1000 is nothing but milliequivalent. This is the milliequivalents of Na2CO3. अब milliequivalents of NaOH.
कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मोल निकालते हैं. मोल इज गिवन वेट divided by molecular weight. This is the moles of NaOH into n factor number of equivalents of NaOH into 1000 number of milliequivalents of NaOH, and that will be equal to 0.1 normal into V volume. सारे पैरामीटर नोन, सिर्फ V अननोन. क्या V आप निकाल लोगे? Is this clear, everyone? Tell me. What will be the titer reading if only methyl orange is used as an indicator from the beginning? अब मैंने phenolphthalein नहीं लिया, सिर्फ एंड सिर्फ मिथाइल ऑरेंज, शुरू से ही मिथाइल ऑरेंज. तो भैया मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में क्या होता है बताओ जल्दी. Na2CO3 अगर शुरू से ही मैं लिया हूं, रिएक्शन कब स्टॉप होगा? जब पूरा पूरा Na2CO3 will get converted to H2CO3 and factor 2. NaHCO3 will get converted to H2CO3 and factor 1. NaOH will get converted to NaCl and factor 1. Can I say now in this case milliequivalents of Na2CO3 plus milliequivalents of NaHCO3 plus milliequivalents of NaOH will be equal to milliequivalent of HCl? मतलब सिंपल सी बात साफ है. 1 divided by 106 into 2 into 1000 is the milliequivalents of Na2CO3, right? Plus what is the milliequivalents of NaHCO3? 1 divided by 84 into 1000 moles into n factor number of equivalent into 1000. Equivalent into 1000 is nothing but milliequivalent, and that is plus 1 upon 40 is the moles of NaOH into 1 is the number of equivalents of NaOH into 1000 is the number of milliequivalents of NaOH, and that will be equals to the volume of HCl consumed. मान लेते हैं V1 into normality. Normality 1 normal है. क्या सारे पैरामीटर नोन, सिर्फ V1 अननोन? क्या आप V1 भी निकाल लोगे? आई होप ये सब को भी क्लियर होगा एवरीवन, राइट? कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हम लोग इस पार्ट को भी बहुत बार कर चुके हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं. अभी तक नहीं चमका तो अब चमक जाना चाहिए. मेरे पास NaOH है, Na2CO3 है एंड NaHCO3 है. मैं पहले यूज कर रहा हूं फेनोप्थलीन HPH. कौन कौन इसमें रिएक्ट करने वाला होगा? क्या ये, क्या इसके रिएक्शन को भी हम लोग देख पाएंगे? बट क्या इसका कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे. फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में इसका कुछ नहीं होने वाला, राइट? अच्छा, क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में ये तो भैया NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? कैन आई सिंपली से NaOH plus Na2CO3 Na2CO3 plus HCl will give me NaCl plus NaHCO3, राइट? बस नहीं यही तक. क्या इन दोनों का जो मिली इक्विवेलेंट होगा that will be equals to the milliequivalents of HCl, राइट? कोई दिक्कत नहीं. सिंपल सी बात बताओ, इसका मिली इक्विवेलेंट्स कितना? जल्दी. इसका मिली इक्विवेलेंट्स क्या? 1/40 into 1 into 1000. इसका मिली इक्विवेलेंट कितना? तो Na2CO3 is getting converted to पूरा पूरा Na2CO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NaHCO3 में. मतलब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 reacted will be equals to the मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 new formed, right? और n फैक्टर है 1, तो प्लस 1/106 into 1 into 1000 that is equals to 1 into V1, right? ये यूजिंग HPHN इंडिकेटर.
अब मेरा सॉल्यूशन कलरलेस हो चुका है। अब मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जैसे ही मैंने डाला, अब मेरे पास है NaHCO3 प्लस NaHCO3। ये NaHCO3 दूसरा कहां से आया, तो भैया जो Na2CO3 कन्वर्ट हुआ NaHCO3 में, and all of them are reacting with HCl and I am getting H2CO3, right? Can I say milliequivalents of NaHCO3 initially taken, that is 1 by 84 into 1 into 1000 plus milliequivalents of NaHCO3 formed। कितना formed हुआ है, किससे formed हुआ है, तो Na2CO3 से formed हुआ है। कितना formed हुआ है, जितना Na2CO3 react किया, right? And that is 1 by 106 into 1 into 1000, and that is equals to again 1 into V2। V1 हमने पहले निकाल लिया, V2 हमने बाद में निकाल लिया। V1 plus V2 is the volume of HCl consumed। आई होप आपको डबल टाइट्रेशन क्लियर हो गया होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है, फेनोल्फथालीन के प्रेजेंस में NaHCO3 रिएक्ट नहीं करेगा। NaHCO3 का रिएक्शन सिर्फ मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में हम लोग देख रहे होंगे, जहां पे वो n फैक्टर उसका 1 होने वाला है। मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में इफ वी विल डू द टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 will get converted to H2CO3 and factor will be 2। फेनोल्फथालीन के प्रेजेंस में मिथाइल और Na2CO3 का n फैक्टर 1, बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन है, राइट? I hope this double titration funda is clear to you all. Thank you.